बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया पर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर सबसे विश्वसनीय तरीके से अब तक पहुंचाने का काम होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। यही कारण है कि दर्शकों ने सबसे ज़्यादा विश्वास और सबसे ज़्यादा प्यार आई इंडिया को दिया। और इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता रहे संजीव गुप्ता उर्फ टिंचू कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पार्टी के सूत्रों की माने तो संजीव गुप्ता टिंचू को भाजपा में शामिल करने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी। संजीव गुप्ता टिंचू के बारे में आपको बता दें, दरअसल 2012 में संजीव गुप्ता टिंचू ने सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर बागी रूप में यानी सपा से बगावत कर चुनाव लड़ा था और दूसरी पोजीशन पर रहे थे। निर्दलीय रूप में अगर कोई चुनाव लड़ता है और दूसरे नंबर पर रहता है तो उसका अपना वजूद होता है। इसी तरीके से 2017 में फिर एक बार संजीव गुप्ता टिंचू चुनाव लड़े और बागी बनकर चुनाव लड़े, यानी फिर सपा से बगावत किए और चुनाव लड़े। इस बार भी वो दूसरे नंबर पर तो नहीं लेकिन तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन दूसरे नंबर पर रहने वाले चंचल श्रीवास्तव से बहुत कम मतों के अंतराल पर वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। तो कुल मिलाकर संजीव गुप्ता टिंचू जो नगर निकाय का चुनाव पिछले 2 बार से लड़ते आ रहे हैं और इस बार भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में लगे हुए थे। आखिर तक चुनाव में सपा से टिकट पाने को लेकर वो लगे रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन पर विचार ही नहीं किया। हालांकि वो एक बार सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के लिए भी गए, उसके बाद भी बात नहीं बनी और यहीं से खटास पैदा हो गई। इस बार संजीव गुप्ता टिंचू ने तय किया कि बागी बनकर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और कब तक लड़ेंगे। ऐसे में उन्होंने सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने यानी उसमें शामिल होने की पूरी तैयारी कर ली और भारतीय जनता पार्टी बैठी भी थी इसी इंतज़ार में। उसकी पूरी कवायद भी थी, पूरा जोर भी था कि संजीव गुप्ता टिंचू को शामिल करके कहीं ना कहीं वो अपनी स्थिति को नगर में मजबूत बनाए। अब ये तो समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की संजीव गुप्ता टिंचू के आने से कितनी स्थिति मजबूत होती है या कितनी नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद संजीव गुप्ता टिंचू को जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है। आपको ये भी बता दें कि संजीव गुप्ता टिंचू स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे उनके भतीजे हैं और स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के बेटे अनूप गुप्ता जो पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो संजीव गुप्ता टिंचू के चचेरे भाई हैं। हालांकि संजीव गुप्ता टिंचू जो हैं वो अलग रहते हैं और अनूप गुप्ता अलग रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज के दिन समाजवादी पार्टी को ये झटका लगने वाली बात होगी। फिलहाल ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही कारण है कि संजीव गुप्ता टिंचू को पार्टी में इसी बात को लेकर उन्हें शामिल करने की पूरी तैयारी किए हुए है कि उनके आने से पार्टी कहीं न कहीं अपने को मजबूत दिखाने का प्रयास करेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और भी कई पार्टी नेताओं से प्रचार कराने की तैयारी में है। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सीतापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं नेहा अवस्थी, उनके चुनाव को और मजबूती देने की दिशा में ये जो संजीव गुप्ता टिंचू की भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की कवायद है, इसी दिशा में देखी जा रही है। और ये एक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व के इतिहास में भी ऐसा ही करती आई है। तमाम ऐसे नेता जो चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों,
पिछला लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यानी 4 सांसद सीतापुर में हैं, चारों सांसद गैर दल से आए हुए हैं। इसी तरीके से नगर के जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी अगर बात करें 9 विधानसभा हैं, उसमें भी एक सिर्फ पार्टी के नेता को छोड़ दें, सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी को, बाकी सारे जो विधायक हैं पार्टी के वो दूसरे दलों से आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में इस प्रकार की स्ट्रेटजी रहती है और इसी पर वो काम करती है। इस बीच उसके कुछ अपने नाराज़ भी होते हैं, उन्हें मनाने का भी काम होता है। जो नहीं मानता उनको छोड़ देती है और नए को पकड़ने पर ज़्यादा जोर देती है। भारतीय जनता पार्टी में एक पूरी टीम इसी पर काम करती है कि फला के नाराज़ होने से इसकी भरपाई कैसे हो, तो दूसरे की तैयारी कर लेती है कि दूसरे को ला करके मजबूती दी जाए। ये भारतीय जनता पार्टी अब तक करती आई है। फिलहाल निकाय के चुनाव हैं, इसमें कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे भी प्रभावी हैं और लोकल स्तर पर भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो इस चुनाव में सामने आते हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी ये अपनाई जा रही है ये उसे कितना लाभ देती है, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। और संजीव गुप्ता टिंचू के भाजपा में शामिल होने पर आई इंडिया की पूरी नज़र है। जैसे ही वो शामिल होते हैं और क्या कुछ वो कहते हैं या पार्टी के नेताओं का क्या कुछ बयान है वो भी हम पहुंचाने का काम करेंगे। अब ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर क्या प्रतिक्रिया हुई, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बने रहिए आई इंडिया के साथ और देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।